वेलकम टू दिल्ली का दिल गाइस, वेलकम टू दिल्ली का दिल। कि अपना जो अलॉय है ना वो यहाँ से बेंड, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा पीछे का टायर या कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। वो चल रहा है काम इस तरीके से। पीछे वाला काम तो हो गया था, बस आगे में भी ना थोड़ा सा बेंड निकल गया है। बाल मन में यही आ रहा है कि यार क्या रॉयल एनफील्ड की क्वालिटी इतनी हल्की है कि भाई कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ आपने सोची हो कि वो आपके लिए वरदान बन के आई है और वो कुछ दिक्कत कर जाए आपके साथ। तो कुछ ऐसे हुआ है मेरे साथ, मेरी जीटी के साथ बताऊंगा। और पहले कुछ कर लेते हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड सॉलिड सैल्यूट टू ऑल द मेंबर्स ऑफ माय स्क्वाड ट्रिपल। यहाँ काफ़ी टाइम से भाई शाउट आउट की जो प्रथा है वो थोड़ी सी रुक सी गई थी। लॉन्डो ने बाइकें लेना बंद कर दिया था मे बी, या फिर जीटी डिलीवरी जो है जीटी की वो थोड़ी सी लेट हुई थी। तो आज का शाउट आउट एक स्पेशल बंदे को जाएगा जिनका नाम है सौरभ। और ये भाई काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एलॉयज़ वाली जीटी ली है क्रोम में, और आज एलॉय के साथ ही मेरे दिक्कत आ गई है, बताता हूँ उसके बारे में। बट भाई को पूरा सपोर्ट करना, चैनल का लिंक आ जाएगा, इंस्टाग्राम आईडी भी आ जाएगा। और कुछ अच्छा कंटेंट बना रहा है, कोई कोशिश कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना तो बनता ही है। चलो भाई अब जल्दी से प्रॉब्लम की तरफ चल लेते हैं, दिखाए तो भाई क्या हुआ है। देखो यार, क्लियर दिख रहा होगा यहाँ से आपको कि अपना जो अलॉय है ना वो यहाँ से बेंड हो गया है। और क्लोज लेके दिखा देता हूँ, ये देखो कुछ ऐसा इस तरीके से ये बैंड आ गया है। इसमें बड़ा दुखी कर रहा है भाई, बड़ा दुखी कर रहा है। ये एक्चुअली दिल पे लग रहा है। तो ये बैंड आता क्यों है? बैंड इसलिए आता है कि भाई आपकी बाइक में, आपके टायर में बेसिकली हवा कम हो और अपने बाइक को चलाए जा रहे हो तो अलॉय पे इफेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है। मेरे केस में शायद इस वजह से नहीं हुआ ये। अभी थोड़े दिन पहले हमारा एक्सीडेंट हुआ था, उसकी एक छोटी सी क्लिप आ जाएगी स्क्रीन पे, आप देख सकते हो। तो उसमें जब बाइक को पीछे से बस ने हिट किया, मेरे हिसाब से यहाँ पे और यहाँ पे हिट किया था, और ये जो प्रेशर है वो इस पे भी गया, तो उसके कारण ये जो है बेंड हो गया। इसके कारण जो मुझे दिक्कत आ रही है वो दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ से हवा लीक कर रही है। इतनी ज़्यादा लीक नहीं कर रही बट लीक कर रही है। तो इसके लिए दो ही ऑप्शन है, या तो आप एलॉय को चेंज कर लो, या फिर एक जुगाड़ है जो मैं करवाने जा रहा हूँ। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो भाई मेरे कुछ पैसे बच जाएंगे, कुछ अच्छी जगह और इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। काफ़ी दिन से भाई जीटी के ऊपर मोटो व्लॉग भी नहीं हुआ है, तो आज वो भी कर लेंगे। लेट्स गो मोटो व्लॉग पे बातें करते हैं। चलो काफ़ी दिन बाद भाई जीटी पे मोटो व्लॉग। यार क्या ही करें, क्या करना चाह रहे हो भाजी, क्या करना चाह रहे हो क्या रहा है कि चुपती चलती गर्मी का मौसम आ गया है। और इस समय जीटी लवर्स की तो भाई एक ही परीक्षा होती है, वो ये है कि भाई गर्मी गर्मी गर्मी, पैरों पे हीट लगती है। ये चीज़ सर्दियों में इतनी महसूस होती नहीं है। वेलकम टू दिल्ली का दिल गाइस, वेलकम टू दिल्ली का दिल। काफ़ी दिन बाद ही मैं इस दिल में आया हूँ, क्योंकि आज मेरे दिल पे जो चोट लगी हुई है ना उसको ठीक कराने का रास्ता यहीं से निकलता है। हम लोग जा रहे हैं, वाह भाई वाह, बिल्डिंग्स को देख लो यार, आउटर सर्कल बहुत बढ़िया बना हुआ है यार ये एरिया, बहुत अच्छा भी लगता है। शाम को आप हैंग आउट करने आओ अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। तो हम आज जा रहे हैं आलम भाई के पास। आलम भाई की शॉप का एड्रेस मुझे प्रभाकर भाई ने दिया था, जिनके पास S1000RR है, और उन्हीं से कंसल्ट करने के बाद भाई वो एक्चुअली हम लोगों को गाइड बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, तो उनकी बातों पर विश्वास भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो वहीं जाके फिर पता लगा कि भाई कितना कामयाब होता है ये काम। तिलक नगर की तरफ उनकी शॉप है, यहाँ से धौला कुआं से तिलक नगर छोटा सा रास्ता है, उसको कवर करके हम जल्दी से जल्दी पहुँच जाएंगे। इस एरिया में बेसिकली आके ना मुझे ये वाला रूट बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप खींचा मारो और साइड में भाई शीशे आते हैं, देखो ये वाले, और इसमें मैं हमेशा अपने आप को मुड़ के ऐसे देखता हूँ कि भाई मैं बैठा हुआ बाइक पे कैसा लग रहा हूँ। अच्छा ही लग रहा हूँ भाई, मुझे पता नहीं कैसा लग रहा हूँ बट अच्छा ही लग रहा हूँ। चलो भाई चलो, अरे चचा ग्रे मॉन को भगाने का मजा ही कुछ और है भाई। बिल्कुल भाई, ये तो मानना ही पड़ेगा। इतनी सारी बाइक्स आजकल हम लोग चला रहे हैं, रिव्यूज़ आ रहे हैं भाई, अच्छा सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे भाई। सब्सक्राइब जरूर करा करो भाई। कुछ शूट्स तो आपको मिल जाते हैं, बट कुछ शूट्स के लिए आपको ना शोरूम वालों की बहुत ज़्यादा तरले करनी पड़ती है, क्योंकि आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ों का ध्यान रखते हुए भाई सब्सक्राइब जरूर किया करो यार। इस चीज़ का ना मुझे ऐसा कोई एहसास नहीं हो रहा, मैं बाइक चला रहा हूँ तो मुझे कुछ इशू नहीं लग रहा, बाइक बहुत सही चल रही है, भागने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बट जब मैंने इस चीज़ को पीछे बैठ के देखा, मतलब पीछे इन द सेंस, एक बार क्या हुआ कि एक्सीडेंट के बाद मैं अपने दोस्त की बाइक चला रहा था, वो मेरी बाइक चला रहा था, एंड वी वर अराउंड 100। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा पीछे का टायर या कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। ओहो शिट, ये क्या है? चलो वो नहीं है जो मैं सोच रहा था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार, मे भी हवा कम होगी, तो उस टाइम मैंने इग्नोर कर दिया। बट रिसेंटली जब मैं एक शोरूम पे गया था, रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे गया था, वहाँ पे जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, ये
तो एलॉय में बेंड है। और वहाँ पे जो मैकेनिक्स थे उन्होंने ये कहा कि भाई आप इसको रिपेयर करा सकते हो, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, हवा निकल रही है थोड़ी थोड़ी, बट टाइम से रिपेयर करा लोगे ना तो आपका जो इशू है वो एक मेजर इशू में नहीं बदलेगा। तो वही चीज़ हम करवाने जा रहे हैं यहाँ। और इस रूट पे भाई नॉर्मली संडे राइड्स के लिए आते थे हम लोग यहाँ से गुड़गांव की तरफ निकलने के लिए, बट संडे राइड्स तो आजकल हो ही नहीं रही है यार। कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से जो हरकतें हुई हैं ना पीछे भाई, उसकी वजह से मन ही नहीं करता जाने का यार। मतलब क्या ही हो गया, बाइकिंग कल्चर समझ से बाहर है भाई। अच्छे ग्रुप्स भी हैं, बुरे ग्रुप्स भी हैं, सब तरीके के ग्रुप्स हैं, बट जो लोग करते हैं वो निकल जाते हैं और जो लोग कुछ नहीं करते वो फंस जाते हैं। तो इस चक्कर में भाई संडे राइड्स के सीन्स तो मैं अवॉइड ही कर रहा हूँ। फिलहाल मन में यही आ रहा है कि यार क्या रॉयल एनफील्ड की क्वालिटी इतनी हल्की है कि भाई इस तरीके से अलॉयज़ बैंड हो जाएंगे, या बाइक का वेट बहुत ज़्यादा है उसके हिसाब से इन लोगों ने बनाया नहीं। पता नहीं यार क्या ही हुआ है क्या नहीं हुआ। देखो बाइक तो हैवी है ही नो डाउट, बट अगर आप इतनी बड़ी कंपनी हो इन चीज़ों का ध्यान नहीं दोगे। ये इशू मेरे साथ नहीं हुआ है, एक हमारे सब्सक्राइबर भी है मिश्रा जी जो कि मुंबई से है, उनके साथ भी हो चुका है। उस केस में तो भाई कंपनी से मना ही कर दिया था कि इसका कोई क्लेम नहीं मिलेगा और आपको रिपेयर ही करवाना पड़ेगा या फिर आपको खुद से ही चेंज करवाना पड़ेगा। तो यार ये चीज़ें आ रही हैं सामने। अब देखो इस भाई की बाइक में भी थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा हवा का इशू है, तो मे भी हमारी गलती है, बट ठीक है यार। अरे यार यहाँ से हमें राइट लेना था, कोई नहीं चलो आगे से मोड़ के ले आएंगे। हिला के रख दिया भाई, हिला के रख दिया भाई, बिल्कुल हिला के रख दिया भाई। यू टर्न कहाँ गया यार, यू टर्न देखना है अब। और रेड लाइट, एक और रेड लाइट और एक गर्मी भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखो यार होता क्या है कि अभी तक मैंने 5 या 6 बाइकें ना ले रखी हैं और चलाई भी हैं काफ़ी सारी बाइकें भी, और पर्सनली मेरे पास 4 बाइकें रह चुकी हैं। तो आज तक किसी बाइक में ना एलॉय का इशू नहीं आया। जीटी मैंने ली इसलिए थी कि भाई इसमें एलॉय आ गया तो पंचर वाला जो सीन है वो ख़त्म हो जाएगा, बट ये सीन तो पंचर से ज़्यादा खतरनाक है। पंचर तो एक बार फिर लग जाएगा, बट ये अगर एलॉय इस तरीके से होने लग गया तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो कंपनी से मैंने पूछा, भी कंपनी मैंने एक्चुअली क्लेम के लिए भी डाला था, तो क्लेम के लिए कंपनी ने मना कर दिया कि इस चीज़ का कोई क्लेम नहीं है, आपको खुद से ख़रीदना पड़ेगा या फिर ये रिपेयर होगा। आलम भाई की दुकान थोड़ी सी दूर है यहाँ से, तो ठीक है चलते हैं उनकी दुकान पे चल के देखते हैं भाई अब क्या सीन बैठता है। लेट्स गो। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ओहो हो पहुँच गए थे यहाँ पे, और मैं आपको ना थोड़ी लोकेशन बताया था। आगे की तरफ ना तिलक नगर का जो घंटाघर है और उसका गोल चक्कर है बेसिकली, वहाँ से हो जाएगा। और सामने जो है ना ये है आपका सुख खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसी के सामने कट पड़ेगा। और एक जानकारी और देता हूँ, यहाँ पे तिलक नगर का ना बस स्टॉप भी है, वहीं से आप थोड़ा सा लेफ़्ट लोगे ना तो लेफ़्ट में भैया की दुकान आ जाएगी। ग्रेमॉन सामने खड़ा है, एक बारी चलते हैं वहीं पे। वही ये हालत है आज की, क्योंकि पैडॉक स्टैंड है नहीं मेरे पास और सेंटर स्टैंड मैंने लगवाया नहीं, तो ये जुगाड़ करके ना भैया निकालेंगे इसको, और जो प्रोसीजर होगा ना वो सारा दिखा देंगे आपको, इससे कि भाई इजीली काम हो जाए। मैंने भैया से ये रिक्वेस्ट करी है कि यार थोड़े डेंट वेंट कम आए और जो कलर है ना लॉय का वो निकले ना। तो चल रहा है काम इस तरीके से। देखो यार तो जुगाड़ करके भाई टायर को तो निकाल ही दिया इन्होंने। खर्चे की बात करें तो अराउंड 1200 का खर्चा है इसमें। बाकी तो बस यही है कि स्क्रैचेस वगैरह कम आए और कलर भी ना उतरे। बहुत सारी वीडियोस में वेल्ड करके भी करते हैं, बट अपना काम छोटा सा ही है तो उसमें वेल्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी। और मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि जो कलर है ना वो नहीं उतरेगा, बस सबसे बड़ी टेंशन की बात वही है इस समय। इस तरीके से भाई हवा निकाल दी है और बस दिल पे दुख यही हो रही है कि बस थोड़ा सा भाई डेंट ही ना लगे। बाकी तो काम सही हो रहा है, काफ़ी दूर से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। और इस तरीके से देखो यार, किसी के रेफरेंस से आया हूँ मैं, प्रभाकर भाई के, तो रेफरेंस से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और काम अच्छा होता है तभी आ रहे हैं। बाकी तो देखो आगे का प्रोसीजर यही है। और ये क्या लगा रहे हो? आराम से टायर उतर जाता है। अच्छा साबुन का पानी लगा रहे हो, ठीक है। तो भाई टायर निकालने का काम चल रहा है और काम इस तरीके से हो रहा है कि पूरी सावधानी से स्क्रैचेस ना ही आए, बस यही उम्मीद है कि बस ना ही आए। बाकी भैया पूरा ध्यान दे रहे हैं, राहिल भाई पूरा ध्यान दे रहे हैं। हाँ निकल गया भाई, निकल गया। सो ये है अपना लॉय और यहाँ से बैंड है इस तरीके से। वाह भाई वाह, क्या हुआ है इसके साथ यार। फिर अलॉय तो आ गया है ठीक होके। इन्होंने क्या किया कि मशीन से ना कंप्रेस किया है इसको और शायद एक वेट भी लगाया,
बाकी अभी जब लगेगा ना तो उसके बाद पता लगेगा कि कहाँ से हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा कि किस तरफ से भाई ये बैंड था। मेरी गलती रह गई कि इस पर मार्क कर देना चाहिए था कि भाई यहाँ से बैंड है। बाकी चलो देखते हैं, लगने के बाद पता लगेगा बाकी क्या है। निशान की बात करें तो ऐसे कोई निशान मुझे दिखे नहीं कि आए हैं स्क्रैचेस वगैरह, तो काम तो ठीक ही हुआ है। पीछे वाला काम तो हो गया था, बस आगे में भी ना थोड़ा सा बैंड निकल गया है। पता नहीं कब हुआ ये, कैसे हुआ, इसका मतलब गड्ढे में जाने से हुआ है, तो रीज़न तो पता लग गया। और ये भाई ना, इन भाई ने बताया था कि आगे की तरफ ही है नुकसान करवाए नहीं ठीक है यार, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, पता लग गया। क्योंकि देखो दोनों चीज़ें हो रखी थी इस समय, पीछे वाला चेंज हो रहा था तो आगे वाला भी ठीक ही करवा लेते हैं एक बारी। सोचा तो नहीं था भाई कि एलॉय वाली बाइक लेने के बाद कुछ ऐसा भी देखने को मिल जाएगा, बट क्या करें, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और ये चीज़ सही में पता लग गई, सामने से पता लग गई। ऐसा नहीं है कि भाई पीछे दिख रहा था आगे नहीं दिख रहा था, आगे में भी था बट वो कुछ अलग टाइप का ही था, उसमें कुछ मतलब नॉर्मल बैंड नहीं था, बट थोड़ा सा ना टेढ़ा मेढ़ा सा हो ही रहा था। बाकी बात है ना भाई, क्या ही बोलूँ मैं, हो गया चलो ठीक है। बाकी भैया भी आ रहे हैं, शेप देख के फ़र्क लग गया। मतलब इसका मतलब यही हुआ है कि हाई स्पीड पे बाइक ना कहीं गड्ढे वड्ढे में गई है और तभी जाके बैंड हुआ है। करते करते ना एक्सपीरियंस हो जाता है, हाथों में रनिंग आ रही है, देख के पता चल जाता है कौन सी चीज़ कहाँ पे फॉल्ट है, क्या ख़राब है। चलो ठीक है, भैया आ रहे हैं जल्दी से, और जैसे आएंगे अपना काम फिट करा के फिर चेक करेंगे कि यार बाइक में अब ये सब चीज़ें करवाने के बाद कुछ वॉबलिंग इशू आता है या कुछ नहीं आता, वो सब चेक करने के बाद ही पता लगेगा। बस गर्मी बहुत हो रही है, जल्दी से काम हो जाए यार, बस हो जाए। सो भाई रनिंग 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 एंड हाथ छोड़िंग। देखो भाई, वॉबल पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, बट थोड़ा सा इशू जो मुझे लग रहा था वो मुझे लगा कि विंड ब्लास्ट की वजह से होता था, बट वो होता था किसकी वजह से, एलॉय की वजह से। कि मेरी बाइक जो है ना 80-100 के बीच में ना भाई राइट की तरफ हल्का सा ड्रिफ्ट मारती थी, और अपनी बाइक अब सही चल रही है, चलाने में कोई दिक्कत पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। बस ये है कि वही वाला इशू था, जो थोड़ा सा मन का वहम था वो निकल गया, और जो था एक्चुअली वो चीज़ निकली भी गई। क्या था कि पीछे की तरफ कराना था, आगे की तरफ भी हो गया तो ठीक है, अच्छी बात है। देखो बात करें आलम भाई की, तो काम बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। स्क्रैचेस वगैरह एक माइन्यूट सा स्क्रैच आया है पीछे वाले एलॉय में, जो कि मैं समझता हूँ यार 100% कोई भी नहीं दे सकता। इतनी दूर से मैं यहाँ पे आके काम करवाने आया, तो उसमें बंदे में कुछ बात थी, उसी वजह से आया। इन चीज़ों में क्या होता है, या तो अपना एलॉय चेंज करा लो या फिर उस बंदे से कराओ जिसका हाथ बहुत ज़्यादा साफ़ है और जो कारीगर बहुत प्रॉपर है। तो मेरे फ्रेंड्स ने करा रखा है यहाँ से, तो मैंने भी आके करवा लिया और मैं काम से सेटिस्फाइड हूँ। स्क्रीन पे नंबर आ जाएगा भाई, अगर आप लोगों के साथ भी कोई ऐसा इशू है और आप दिल्ली NCR में हैं तो यहाँ पे आके ज़रूर करवा सकते हैं, बढ़िया काम होता है। सो ठीक है, बाकी एक लॉन्ग टर्म रिव्यू इस चीज़ का मैं बाद में बताऊँगा, क्योंकि अभी तो ऐसा मैंने इतनी भी ज़्यादा रन नहीं करी है, जितना चलाया उतने में कोई इतना इशू नहीं आया, और मुझे लगता भी नहीं कि आगे आएगा। थैंक गॉड, थैंक यू ऑल, थैंक यू, लव यू ऑल भाई। मिलेंगे भाई जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नए एडवेंचर के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, सी यू। सब्सक्राइब जरूर करके जाना भाई। ओके, ग्रेमॉन लव्स यू, बाय।